अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स आज की इस वीडियो में हम लोग एक इंस्ट्रक्शन को पढ़ेंगे और वो इंस्ट्रक्शन SCLP है। SCLP क्या करता है? बेसिकली एक इंस्ट्रक्शन है जो हमें प्रोपोर्शनल वैल्यू कैलकुलेट करके देता है। अब प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या है और किस चीज़ से हम इसको कैलकुलेट करते हैं, तो इसके लिए हमारे पास एक एग्जांपल है। यहाँ पर मान लीजिए हमारे पास एक इंडस्ट्री में मेन टैंक है और इस मेन टैंक का जो लेवल है वो 5000 लीटर है, मतलब इसकी जो कैपेसिटी है वो 5000 लीटर है। यानी हमारे पास मिनिमम वैल्यू जो होगी वो टैंक की वो 0 लीटर्स होगी और मैक्सिमम जो वैल्यू होगी हमारी टैंक की वो 5000 लीटर होगी। अच्छा, अब हमें क्या करना है, हमें इस लेवल को जो है, जो हमारे पास टैंक में जो हमारे पास जो लीटर्स चल रहे हैं, इसको हमें HMI पे शो कराना है, ठीक है, और परसेंटेज की फॉर्म में शो कराना है। तो अगर जब हमारे पास जो है हमारा टैंक जो है 0 लीटर्स फिल होगा तो हमारे पास 0% HMI पे शो हो रहा होगा ऑब्वियसली। और सेम इज द केस फॉर 5000 लीटर्स हमारे पास जब हमारा, मतलब कि अगर मैं कहूँ कि हमारा जो टैंक है वो कंप्लीटली फिल हुआ है 5000 लीटर्स, तो वहाँ पर क्या होगा, हमारे पास HMI पे 100% जो है इसका लेवल शो हो रहा होगा। अगर 2500 लीटर्स है तो ओबियसली 50% शोर होगा। लेकिन अगर समवेयर यहाँ पर जो है हमारे पास अगर फॉर एग्जांपल 4000 लीटर्स है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आ रही होगी परसेंटेज में वो क्या होगी, ठीक है। और सेम इज द केस फॉर हेयर कि अगर हमारे पास जो है 1200 लीटर्स यहाँ पर है, अगर हमारे पास टैंक का लेवल 1200 लीटर्स है तो उसकी कॉरस्पॉन्डिंगली प्रोपोर्शनल वैल्यू इन टर्म्स ऑफ परसेंटेज क्या शो हो रही होगी। तो SCLP क्या करेगा, कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू जो होगी उसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू वो निकालेगा। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास अगर जो टैंक है वो 2500 लीटर्स फिल है तो इसकी प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या है, 50% है। इसी तरीके से 100% जो है प्रोपोर्शनल वैल्यू किसकी है, 5000 लीटर्स की है। तो इसको थोड़ा सा समझते हैं, इसके एग्जाम्पल को देखते हैं। मैं मैनुअल की तरफ लेकर जाता हूँ। SCLP एक इंस्ट्रक्शन है हमारे पास और इसका मिनोमोनिक जो है SCLP है। और अगर 16 बिट्स की बात करूँ तो SCLP यूज होगा। अगर 32 बिट्स पे हम जाते हैं तो वो DSCLP होगा, यानी डबल वैल्यू होगी। इसके फंक्शन को देखते हैं तो ये क्या है, पैरामीटर प्रोपोर्शनल वैल्यू कैलकुलेशन है, यानी हमें एक प्रोपोर्शनल वैल्यू दे रहा है। किस तरीके से दे रहा है, जैसे मैंने आपको यहाँ पे बताया 5000 लीटर्स की प्रोपोर्शनल वैल्यू क्या है, 100% है। तो ये कैलकुलेशन, इसकी जो कैलकुलेशन होगी वो SCLP के थ्रू होगी। मैं यहाँ पर थोड़ा और इन डेप्थ आपको बताना चाहूँ अगर मैनुअल से। मैनुअल देखें आप लोग डाउनलोड करके रखें और इसको पढ़ना सीखें, क्योंकि अगर मैनुअल आपको पढ़ना नहीं आता तो मुश्किल है कि आप प्रोग्रामिंग सीख सकेंगे। अच्छा, यहाँ पर एक ग्राफ है और इस ग्राफ में हमारे पास दो एक्सिस हैं, एक सोर्स वैल्यू है x एक्सिस और एक y एक्सिस है जो हमारे पास डेस्टिनेशन वैल्यू है। अब देखिए सोर्स वैल्यू हमारे पास x एक्सिस पे, तो यहाँ पे हमारे पास मैक्सिमम सोर्स वैल्यू भी है और मिनिमम सोर्स वैल्यू भी है। सेम इज द केस फॉर y एक्सिस में हमारे पास जब डेस्टिनेशन वैल्यू चली है तो यहाँ पे मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू है और मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू है। अब सोर्स वैल्यू क्या है, सोर्स वैल्यू ऐसी वैल्यू है जहाँ से हमें अपने डेटा को गैदर करना है, ठीक है, जिसके ऊपर कैलकुलेशन करनी है हमें। और डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है, जिस फॉर्म में हमें रिजल्ट चाहिए। सोर्स वैल्यू क्या है, जहाँ से हमें जो है अपना डेटा गैदर करना है, और डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है, किस फॉर्म में हमें डेटा चाहिए। तो ज़रा मैं यहाँ पर जाऊँ तो जो हमारे पास 5000 और ये 0 लीटर्स, ये जो लीटर्स की फॉर्म में डेटा चल रहे हैं हमारे पास सोर्स वैल्यू है। इसी तरीके से 5000 हमारे पास मैक्सिमम सोर्स वैल्यू है और जो है 0 लीटर्स जो है हमारे पास मिनिमम सोर्स वैल्यू है, ठीक है, क्योंकि हमें यहाँ से ही डेटा अपना गैदर करना है, इसी के ऊपर कैलकुलेशन करनी है SCLP ने, ठीक है। फिर उसके बाद जो दूसरी चीज़ है हमारे पास वो है हमारे पास डेस्टिनेशन वैल्यू। अब डेस्टिनेशन वैल्यू अगर मैं आपको बताऊँ यहाँ पर, तो डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है हमारे पास, ये है हमारे पास जो परसेंटेजेस की फॉर्म में जो डेटा आ रहा है, जो डिस्प्ले हो रहा होगा HMI पे, वो क्या है हमारे पास डेस्टिनेशन वैल्यू। और जिस तरीके से डेस्टिनेशन वैल्यू में हमारे पास मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू और मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू है, तो सेम इज द केस फॉर है, यहाँ पर हमारे पास 0% इज द मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू और 100% इज ओबियस फॉर मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू होगी, ठीक है। तो हमें ये पता होना चाहिए कि सोर्स वैल्यू क्या है और डेस्टिनेशन वैल्यू क्या है। जब हमें इन चीज़ों का पता होगा तो हमें मिनिमम और मैक्सिमम सोर्स वैल्यू का भी पता चल जाएगा और मिनिमम और मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू का भी पता चल जाएगा। प्रोग्रामिंग कैसे करनी है इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको और बताऊँ। यहाँ पर जो है मैं अगर आपको दिखाना चाहूँ यहाँ पर इसको किस तरीके से डिफाइन करना है, मैनुअल में इसलिए खोलकर दिखा रहा हूँ आप लोगों को, कुछ चीज़ें आप लोगों को और अच्छे से समझ आए। अब देखें SCLP इंस्ट्रक्शन परफॉर्म अ प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन, ठीक है, प्रोपोर्शनल कैलकुलेशन जो है परफॉर्म कर रहा है अकॉर्डिंग टू द इंटरनल स्लोप इक्वेशन। इसमें स्लोप इक्वेशन होती है जो हमारे पास m इज इक्वल्स टू y2 माइनस y1 ओवर x2 माइनस x1 होता है। ये कैलकुलेशन लगती है और हमारे पास क्या होता है, वैल्यू आ रही होती है, प्रोपोर्शनल वैल्यू। तो यहाँ पर अगर हम देखें हमारे पास 4 पैरामीटर्स हैं। अच्छा, यहाँ पर थोड़ा सा आपने गौर करना है, ये 4 पैरामीटर्स कौन कौन से हैं। पहला जो पैरामीटर है वो मैक्सिमम सोर्स वैल्यू है, यानी सबसे पहले हमें मैक्सिमम सोर्स वैल्यू को डिफाइन करना होगा अपने किसी भी एक डाटा रजिस्टर में। फॉर एग्जांपल हमें मूव कराना है अपनी मैक्सिमम सोर्स वैल्यू। मैक्सिमम सोर्स वैल्यू हमारे पास क्या है, 5000 है, ठीक है। तो मैक्सिमम सोर्स वैल्यू हमें कहाँ मूव कराना है, किसी भी एक डाटा रजिस्टर में। उसके बाद हमें क्या मूव कराना है, मिनिमम सोर्स वैल्यू। मिनिमम सोर्स वैल्यू हमारे पास क्या है, 0 लीटर्स है।
उसके बाद मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू हमारे पास क्या है 100 है, और इसी तरीके से मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू जो हमारे पास 0% है। तो ये 4 वैल्यू को हमें जो है सीक्वेंशियली जो मतलब सीक्वेंस को फॉलो करते हुए कॉन्टिजियसली डेटा रजिस्टर में मूव कराना है। फॉर एग्जाम्पल मैक्सिमम सोर्स वैल्यू को अगर हमने D0 में मूव कराया तो ये D1 में जाएगा, फिर मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू D2 में, और इस तरह से मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू जो है D3 में स्टोर करेंगे। अगर आप डिवाइस नंबर को देखें तो ये सीक्वेंशियली जो है कॉन्टिजियसली डेटा मूव हो रहा है, पहले S2 में फिर S2+1। S2 क्या, फॉर एग्जांपल ये कोई आपका डेटा रजिस्टर हो सकता है, अगर ये D0 पे है तो D0+1 यानी D1, फिर D1 में हम एक और ऐड करेंगे। इस तरीके से हमारा जो है सीक्वेंस फॉलो होगा। तो थोड़ा इसको मैं आपको प्रोग्रामिंग की तरफ लेकर चलता हूँ, और प्रोग्रामिंग में सबसे पहले हम एक स्पेशल पर्पस मेमोरी ले लेते हैं जो हमारे पास मॉनिटरिंग नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट होता है। फिर हम क्या करते हैं, सबसे पहले अकॉर्डिंग टू द मैनुअल चलना है। सबसे पहले हमें क्या करना है, मैक्सिमम सोर्स वैल्यू को मूव करा देना है, ठीक है। तो मैक्सिमम सोर्स वैल्यू के लिए हम क्या करते हैं, मूव। अब मैक्सिमम सोर्स वैल्यू क्या आती है हमारे पास 5000, आपको पता है, तो K 5000 इसको हम मूव कराते हैं D0 में। और फिर इसके बाद क्या है हमारे पास मिनिमम सोर्स वैल्यू, तो मिनिमम सोर्स वैल्यू क्या है 0 लीटर्स है, तो हम 0 लीटर्स को मूव कराते हैं। सीक्वेंस का ख्याल रखना है आपने, अकॉर्डिंग टू द मैनुअल चलना है। तो मूव कराते हैं मिनिमम सोर्स वैल्यू K0 है, और इसको अब हम मूव कराते हैं D1 में, ठीक है। D1 में हमारे पास डेटा आ जाएगा। इसके बाद हमें अकॉर्डिंग टू द मैनुअल मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू और मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू को मूव कराना है। मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू 100 है और मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू जो है 0 है। तो आइए इसको मूव कराते हैं, यहाँ पर वर्टिकल लाइन लेते हैं और मूव करते हैं मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू विच इज़ 100 मूविंग D2, और फिर इसके बाद जो है मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू ले लेते हैं जो कि हमारे पास क्या है 0 है। तो मूव K0, K कांस्टेंट के लिए यूज़ करते हैं, मैं बता चुका हूँ पहले के लेक्चर्स में। और इसको अब हमारे पास क्या हो गया, हमारे पास ये डेटा आ चुका है। अगर मैं आपको दिखाऊं, यहाँ पे हम कमेंट भी करा सकते हैं, अगर मैं कमेंट कराऊं ताकि आपको और आसानी से चीज़ें समझ आ जाएं। यहाँ पे जो है ये हमारे पास मैक्सिमम सोर्स वैल्यू है, ठीक है, सॉरी मैक्सिमम सोर्स वैल्यू है। फिर उसके बाद जो है दूसरी जो हमारे पास जो रंग है वो है मिनिमम सोर्स वैल्यू, ठीक है, मिनिमम सोर्स वैल्यू है। और फिर जो तीसरा है हमारे पास वो मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू है, मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, और ये जो है मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू, ठीक है। तो हमारे पास ये हमने कमेंट करा दिए अपने रंग्स में। आप देखें सिंपल, सबसे पहले हमने एक मॉनिटरिंग नॉर्मली ओपन कॉन्टैक्ट लिया, फिर मूव कराया है मैक्सिमम सोर्स वैल्यू को D0 में, फिर मिनिमम सोर्स वैल्यू मूव करा दिया है, मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू, फिर इसी तरीके से मिनिमम डेस्टिनेशन। हमें डेटा रजिस्टर का ख्याल रखना है, कॉन्टिन्यूसली सीक्वेंस से चलना है, ठीक है। अगर हम डबल में होंगे तो हमें ओब्वियसली जो है 32 बिट्स में हम काम कर रहे होंगे तो हमें उसी हिसाब से डेटा रजिस्टर को चेक करना है। लेकिन अभी हम 16 बिट्स में, तो अभी हम ये कर रहे हैं। अच्छा, फाइनली क्या है, इसके बाद हमने ये चारों चीज़ें जो है मूव करा दी अपनी, मैक्सिमम से लेकर जो है सोर्स वैल्यू की मैक्सिमम मिनिमम और डेस्टिनेशन वैल्यू की मैक्सिमम मिनिमम। इसके बाद क्या करना है, हमें SCLP यूज़ करना है। SCLP का जो हमारे पास ब्लॉक है, अगर मैं आपको यहाँ पर दिखाऊँ प्रोग्रामिंग में, अब हमें क्या करना है SCLP यूज़ करना है। तो SCLP के लिए क्या करना है, मैं यहाँ पर इंस्ट्रक्शन पे जाता हूँ, इंस्ट्रक्शन लिस्ट पे API है हमारे पास, एप्लीकेशन इंस्ट्रक्शन लिस्ट, यहाँ पे सारी इंस्ट्रक्शंस आपको मिल जाएंगी। तो इस पर क्लिक कर देते हैं, API नेम पे जाके हम SCLP लिखते हैं, तो हमारे पास ये विंडो खुल जाएगी। अच्छा, अब थोड़ा सा इसको क्या करना है, यहाँ पर अगर मैं आपको बताऊँ, जब आपने SCLP लिखा है तो यहाँ पर कुछ पैरामीटर्स पूछ रहा है आपसे, वो S1 S2 D। अब S1 क्या है, देखें S1 सोर्स वैल्यू है। अब सोर्स वैल्यू क्या है, हमने ये देखा है कि सोर्स वैल्यू में हमारे पास जो है मैक्सिमम सोर्स वैल्यू और मिनिमम सोर्स वैल्यू है। अगर यहाँ पर मैं आपको दिखाऊं, ये सोर्स वैल्यू थी हमारे पास, ये मिनिमम और ये मैक्सिमम। अब यहाँ पर जो हमें डिफाइन करना है, जो सोर्स वैल्यू है, वो ये पूछ रहा है कि इनके बीच, मतलब 0 से 5000 लीटर्स के बीच आप कोई सी भी वैल्यू के प्रोपोर्शनल वैल्यू चाहिए, तो वो वैल्यू क्या होगी। फॉर एग्जांपल मैं चाहता हूँ 4000 लीटर्स, ठीक है, तो मैं वहाँ पर सोर्स वैल्यू में क्या दूंगा 4000 लीटर्स, लेकिन मुझे किसी डेटा रजिस्टर के थ्रू इसको मूव कराना है, ठीक है। तो मैं यहाँ पे कोई सा भी एक डेटा रजिस्टर ले लेता हूँ और मैं इसको नाम दे देता हूँ D10 का डेटा रजिस्टर, ठीक है। D10 के बाद अब क्या पैरामीटर्स, अब देखें पैरामीटर्स ये पूछ रहा है। पैरामीटर्स का मतलब ये है कि मुझे यहाँ पे अपनी जो है मैक्सिमम सोर्स वैल्यू को मूव करना है। ये थोड़ा समझना होगा आपको कि S2 का मतलब है मैक्सिमम पैरामीटर, ठीक है, जो आपके पास मैक्सिमम सोर्स वैल्यू। तो मैक्सिमम सोर्स वैल्यू आप कहाँ मूव करा रहे हैं, D0 में। तो आपने S2 के पैरामीटर्स में D सेलेक्ट करने के बाद D0 यहाँ पर लिखना है, जो ऑलरेडी पहले से सेट है। अगर मैं मैक्सिमम वैल्यू D1 में मूव कराता तो मुझे यहाँ D1 लेना था। अब ऑपरेशन रिजल्ट कि फॉर एग्जांपल कि मेरे पास जो 4000 लीटर्स में डिफाइन करूंगा उसके कॉरस्पॉन्डिंगली जो वैल्यू आ रही है उसको स्टोर भी तो कहीं कराना है, और स्टोरेज के लिए हम क्या यूज़ करते हैं, डेटा रजिस्टर। तो अगेन हम यहाँ पे कोई सा भी जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर यूज़ कर लेंगे।
हम यहाँ पर D100 ले लेते हैं, D90 भी ले सकता हूँ, कोई सा भी जनरल पर्पस डेटा रजिस्टर। इसको ओके करूँगा तो मेरे पास क्या होगा, SCLP का ब्लॉक आ जाएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि फॉर एग्जांपल मैं कोई सा भी जो D10 है, D10 को मैं राइट करूंगा। D10 में क्या वैल्यू राइट करूंगा, इन बिटवीन 0 to 5000। फॉर एग्जांपल मैंने 4000 लीटर जहां पर 4000 किया राइट, तो अब क्या होगा प्रोग्रामिंग में 4000 यहाँ पर आएगा, D10 में स्टोर होगा, और D0 जो कि मैक्सिमम सोर्स वैल्यू है, इसमें 5 जो हमारे पास जो है 5000 आ रहा होगा D0 में। तो D0 क्या करेगा, जो D10 में जो हमारे पास वैल्यू आ रही है उसी के प्रोपोर्शनल एक वैल्यू निकाल कर D100 पे स्टोर कराएगा। ठीक है, इसको जो है हम कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के बाद मैं थोड़ा सा जो है इसका जो व्यू है वो कम करता हूँ ताकि आपको विजुअलाइजेशन सही हो इसकी। सिमुलेटर ऑन कर लेते हैं, इसको रन करके चेक करते हैं। तो प्रोग्राम हमारा जो है रन हो चुका है, ऑनलाइन आ चुके हैं। अच्छा, अब यहाँ पर देखें SCLP का ये ब्लॉक है जिसमें D10 पे 0 आ रहा है। अब D10 पे के 0 आ रहा है, इसका मतलब है कि अभी हमारे पास जो परसेंटेज है वो 0% है, क्योंकि हमारे पास जो लीटर है वो 0 है। ठीक है, अब फॉर एग्जांपल हम मान लेते हैं कि हमें जो है 4000 लीटर्स के कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू चाहिए। तो हम क्या करेंगे, हम यहाँ पर 4000 लिखेंगे, कहाँ पर D10 में 4000 मूव कराएंगे, और 4000 की जो है स्केलिंग होगी 5000 के कॉरस्पॉन्डिंगली। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होगा कि हमारे पास के 4000 जो है, हम यहाँ पर जाते हैं प्रेजेंट वैल्यू में, मैं इसको थोड़ा साइड पर करता हूँ और यहाँ पर लिखते हैं K4000। ठीक है, K4 कॉन्स्टेंट है हमारे पास, ओके करते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो है वैल्यू हमारे पास 4000 मूव हो गई है। अब 4000 क्या हो रहा है हमारे पास, फॉर एग्जांपल कि हमारे पास यहाँ पर जो वैल्यू है, टैंक हमारा 4000 लीटर्स हो चुका है फिल, और इसकी कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू जो आ रही है परसेंटेज वो 80% है। इट मीन्स कि हमारे पास अगर यहाँ पर टैंक 4000 लीटर्स होगा फिल, तो यहाँ पर हमारे पास 80% जो है हमारा टैंक फिल होगा। ठीक है, मैं यहाँ पर इसको थोड़ा सा जो है जूम इन करके आपको दिखाऊँ, अगर व्यू में जाकर जूम पे जाकर इसको 125% करते हैं। ठीक है, तो देखिए ये ऊपर मैं थोड़ा सा आपको थोड़ा रिकैप करा दूं। सबसे पहले हमने मैक्सिमम सोर्स वैल्यू को मूव करा दिया एक रजिस्टर में, किसी भी डेटा रजिस्टर में, फिर मिनिमम सोर्स वैल्यू को मूव कराया जो कि 0 थी। इसी तरीके से मैक्सिमम डेस्टिनेशन वैल्यू जो कि 100 थी इन परसेंटेज, ये दोनों वैल्यू परसेंटेजेस में थी, और फिर मिनिमम डेस्टिनेशन वैल्यू जो कि हमारे पास 0% था। अब हम चाहते हैं कि फॉर एग्जाम्पल हमारे पास जो है टैंक का लेवल अगर हमारे पास जो है 1400 लीटर्स होता है तो उसके कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू क्या आएगी यहाँ पर। तो हम क्या करते हैं, इस पर जाते हैं, राइट क्लिक करते हैं और K1400 लिखते हैं। ठीक है, इसको ओके करते हैं। तो हमारे पास क्या होगा, 1400 जब हमारे पास जब हमारे मेन टैंक का जो लेवल है वो 1400 लीटर्स होगा, तो हमारे पास परसेंटेजेस कितनी आएगी, 28%। यानी कि समवेयर यहाँ पर हमारे पास 1400 लीटर्स होगा, तो 1400 लीटर्स की कॉरस्पॉन्डिंगली वैल्यू जो हमें दे रहा है हमारा जो SCLP की इंस्ट्रक्शन जो है वो 28% दे रहा है। यानी यहाँ पर जो है हमारे टैंक का लेवल 28% होगा। इसी तरीके से अगर हम यहाँ पर 5000 लिखते हैं जो कि हमारी मैक्सिमम वैल्यू है, तो ओबियसली इसको 100% शो कराना चाहिए। तो यहाँ पर जो है D100 क्या है, हमारा स्टोरेज रजिस्टर था जैसे मैंने आपको बताया था। तो यहाँ पर क्या आ रहा है, हमारे पास 100 आ रहा है। अगर मैं यहाँ पर 2500 2600 समवेयर लेता हूँ और इसको ओके करता हूँ, तो ये 52% समवेयर हमें दिखा रहा है। ठीक है, इस तरीके से। तो ये 2500 होगा तो हमारे पास ऑब्वियसली वो 50% होगा। तो ये जो D100 का डाटा रजिस्टर है, यहाँ पर आप स्टोर जो कर रहे हैं, आप इसको HMI पे भी इसका एड्रेस यूज़ करते हुए अपने टैंक की जो परसेंटेज है इन टर्म्स ऑफ लेवल, जैसे कि हमने इस HMI पे शो कराई है 0 से लेकर 100 के बीच, तो आप उसको शो करा सकते हैं। ठीक है, बाय यूजिंग द एड्रेस, यानी ये जो एड्रेसेस होंगे इसमें वो क्या होगा, D100 का रजिस्टर होगा। आप किसी और को भी ले सकते हैं, कोई सा भी जनरल पर्पस आपका जो है कोई सा भी जनरल पर्पस डाटा रजिस्टर हो सकता है। मैंने यहाँ D100 लिया, आप D90 ले सकते हैं, D28 ले सकते हैं, वॉट एवर यू वांट। ठीक है, फिर उसी हिसाब से क्या होगा, आपके पास ये शो हो रहा होगा। और अब यहाँ पर अगर आप इसको 2000 करते हैं तो आपके पास क्या होगा, यहाँ पे 40% हो जाएगा। इसी तरीके से आप अगर 4500 करते हैं, जब आपका टैंक 4500 लीटर्स जब फिल होगा तो आपके पास 90% होगा। तो इसी तरीके से आप इसको जो है चेक कर सकते हैं, यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, 4800 4900 पे इस तरीके से तो लेवल जो है आपके पास शो हो रहा होगा। होपफुली आपको ये वीडियो समझ आई वो इंटरेस्टिंग लगी हो। काफ़ी ज़्यादा स्टूडेंट्स ने कहा था कि आप SCLP पे भी वीडियो बनाए, तो इसलिए मैं SCLP पे भी वीडियो बना रहा हूँ। और इंशाल्लाह और भी जो फंक्शन है कोई इसमें जो है आपके पास इंस्ट्रक्शंस है उस पर भी मैं वीडियो बनाऊंगा। आप लोग चैनल को जो है सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं अगर कोई चीज़ समझ नहीं आती हो, या अगर किसी और स्पेशल चीज़ पर जो है किसी स्पेशल रजिस्टर पे या फिर किसी इंस्ट्रक्शन पे वीडियो बनानी हो, तो आप वो भी मुझे कमेंट लिस्ट पर बता सकते हैं। इंशाल्लाह मैं उस पर भी वीडियो बनाऊंगा। ठीक है, थैंक यू।